हेलो। हम लोगों ने अभी 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं। वहाँ पे टोटल अगर हम डाइन इन में गए तो एक आपका एक्टिव में है, और अगर पेंडिंग पेमेंट्स में जाएंगे तो 2 आपका पेंडिंग पेमेंट्स में है। अब अगर हम ये डैशबोर्ड पेज में जाएं तो ये टुडेज़ एनालिटिक्स में टोटल रेवेन्यू 0 है। अगर यहाँ पे आप होवर करके देखेंगे, सम ऑफ ऑल कंप्लीटेड ऑर्डर्स विद अ रिकॉर्डेड पेमेंट मेथड इंक्लूडिंग बोथ डाइन इन एंड टेक अवे, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड पेमेंट मेथड अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए ये 0 है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 डाइन इन दिखा रहा है जिसका टोटल अमाउंट 1520 है। 3 डाइन इन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपका एक एक्टिव है और 2 आपका पेमेंट मेथड नहीं डाला गया है। तो लेट्स से हम इसका पेमेंट मेथड डाल देते हैं। इसका यूपीआई है, पे किए। जैसे इसका कैश है, इसको भी पे किए। तो अब अगर डैशबोर्ड में जाएंगे तो हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू 1520 है, जो टोटल आपका डाइन इन में भी 1520 है। एक्टिव अमाउंट 0 है, लेकिन एक डाइन इन में है जो अभी आपका रन हो रहा है, जो कि ये है। इसमें आपका अगर रेवेन्यू बाय पेमेंट टाइप चेक करेंगे तो ये कैश है, और यहाँ पे ये यूपीआई है। कैश में 375 है और यूपीआई में 1145, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑर्डर को कैश में डाला था और दूसरे को यूपीआई में। यहाँ पे अगर हम होवर करेंगे तो दिखाएगा डाइन इन में 375। तो एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कैश में 3-4 पेमेंट्स हुए हैं, एग्ज़ाम्पल कुछ डाइन इन में हुए हैं, कुछ टेक अवे में हुए हैं, तो वो यहाँ पे आपका स्प्लिट करके दिखाएगा। तो अगर 1000 रुपया में 600 डाइन इन है और 400 टेक अवे है, तो ये आपका स्प्लिट करके यहाँ पे होवर करने से दिखाएगा कि ये टोटल अमाउंट का ब्रेकअप क्या है। सेम आपका यूपीआई का भी रहेगा। ये अगर रेवेन्यू चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ तक आपका सेल्स 0 था। ये आपका 8 से 9 घंटे का, ये पूरा ग्राफ आपका 1 आवर का गैप में है। तो 8 से 9 घंटे के बीच में, 8 बजे से 9 बजे के बीच में 2 ऑर्डर हुए हैं, जिसका टोटल रेवेन्यू 1520 है, और एवरेज ऑर्डर 1520 डिवाइड बाई 2 760 है। अब लेट्स से हम यहाँ पे नहीं, एक बार यहाँ पे नीचे में देख लेते हैं एक्टिव डाइनिंग और एक्टिव टेक अवे। एक्टिव का मतलब जिनका बिल जनरेट नहीं हुआ है। तो हम देख सकते हैं ये रिजर्वेशन आईडी है, 13 मिनट से ये रन टाइम चल रहे हैं, इनका टाइप है और ये अमाउंट है। यहाँ पे अगर हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुल जाएगा। ये पैनल इसी टेबल का है। चलिए अब इसमें कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। लेट्स से हमने ये 2 आइटम ऐड किए, ये 3 आइटम। प्रिंट क्यूटी को ऑफ किया, प्लेस ऑर्डर किया, यहाँ पे गए तो T1 पे दिखा रहा है 125 रुपीज़। 3 आइटम है। यहाँ पे अगर क्यूटी हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपका कितने आइटम्स प्लेस हुए हैं उसका हिस्ट्री है। यहाँ से भी आप क्लिक करके क्यूटी प्रिंट कर सकते हैं अगर दोबारा चाहिए होगा तो। इसको अगर हम प्रोसीड टू बिलिंग करें, प्रोसीड टू बिलिंग किए, ये आपका बिलिंग सेक्शन है। प्रिंट बिल को भी ऑफ कर देते हैं। पेमेंट मेथड आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, अगर यूज़र ने बिल देने टाइम ही अगर पेमेंट बता दिया कि आपका क्या मोड में है, या फिर आप पेंडिंग पेमेंट से भी कर सकते हैं। और एक बार पेमेंट ऐड कर दिए तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं पेमेंट मेथड को। तो लेट्स से हम यहाँ पे गए, का कार्ड ऐड किया, कंफर्म करा, तो पेमेंट मेथड एडेड सक्सेसफुली आ गया। अब अगर डाइन इन में जाएं तो हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू 1645 का है, जो कि प्योरली डाइन इन है। एक्टिव मेरा 0 है, और यहाँ पे रेवेन्यू बाय टाइप अगर देखेंगे तो कार्ड भी एक ऐड ऑन हो गया है, जो अभी हमने 125 रुपये का करा था। और सेम चीज़ आपका ग्राफ में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब एक्टिव डाइन इन में अब 0 दिखा रहा है। यहाँ पे आपका मोस्ट ऑर्डर आइटम्स बाय क्वांटिटी है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सा बिका है उसका काउंट्स दिखाएगा टोटल आइटम्स का। और यहाँ पे है बाय रेवेन्यू वाइज कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन सा आइटम आपको दिया है, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। जैसे रोटी सबसे ज़्यादा बिका है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा लेकिन रेवेन्यू कम है। लेकिन कोई अगर ऐसा आइटम है जिसका प्राइस आपका समझ लीजिए 600-700 है, वो अगर 2 या 3 भी बिका तो 1500 प्लस हो जाता है प्राइस। तो यह आपका मोस्ट ऑर्डर आइटम बाय रेवेन्यू है। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज स्प्लिट है। यहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज बनाए हैं, तो आप यहाँ इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा कैटेगरी हो रहा है।
तो उसके हिसाब से आप अपना आइटम्स को लाइक समराइज़ या फिर उसका क्वालिटी या फिर उसका वैरायटी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे टेक अवे पे।